हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम चालू करने वाले कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यस, मैंने आपको पिछले बेसिक के लेक्चर में बता दिया था कि कहीं पर भी आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम दिखेगा तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले रेशियो क्या होगा, किस तरीके से रेशियो कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपके गुडविल के कैलकुलेशंस एंड उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड देन एडजस्टमेंट वाला पार्ट हमको करना है। तो आज हम लोग रेशियोज कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में है विद एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बट मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो ही आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ईच एंड एवरी चीज मैंने आपको वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर है, दोनों बिजनेस अच्छा खासा चला रहे हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है, दोनों जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, जितना भी लॉस होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। अब यहां पर ए और बी दोनों ने मिलकर 120 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो ऑब्वियसली 60 एक बांटेगा ए और 60 बांटेगा बी। 60-60 आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि दे वांटेड टू रेज फंड एंड मैन पावर। मैंने आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्यों किया जाता है, ताकि वो फंड रेज करे, साथ ही साथ उनको एक एडिशनल पार्टनर मिलेगा जो उनको बिजनेस मैनेज करने में, बिजनेस कंट्रोल करने में मदद करने वाला है। तो उन्होंने सी को लाने का निश्चय किया, सी को लाने की बात की। अब यहां पर क्या होगा, जब सी नया पार्टनर आएगा तो आज के बाद जब 120 रुपए का प्रॉफिट होगा तो वो 60-60 आपस में नहीं बांट सकते, वो क्या करेंगे 40-40 एंड 40 करके बांटेंगे। 40-40 एंड 40 यानी 40 रुपया 40 रुपया 40 रुपया करके तीनों में आपस में बांट देंगे, ताकि सी को भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिले। मैंने आपको क्लियरली बताया, नया पार्टनर आएगा, बिजनेस में पैसा भी लेकर आएगा, बिजनेस में गुडविल भी लेकर आएगा, बिजनेस में सब कुछ लेकर आएगा, तो ऑब्वियसली उसे फ्यूचर में क्या चाहिए, फ्यूचर में उसे चाहिए प्रॉफिट। हमने उसको प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट आने के बाद या नया पार्टनर आने के जब प्रॉफिट देने की बात आएगी तो इसका मतलब यहां पर ए को 20 रुपए का लॉस हो रहा है, बी को ये 20 रुपए का लॉस हो रहा है, और ये 20 और 20 का लॉस मिलाकर सी को प्रॉफिट दिया जा रहा है। सिंपल, यानी ए को पहले 60 रुपया मिलता था, अब 40 मिल रहा है, तो 20 रुपया उसने क्या किया, लॉस किया। इस लॉस को वो कहता है सैक्रिफाइस बोलता है। क्या बोलता है बेटा इसको, सैक्रिफाइस। यानी यहां पर आपको कुछ चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कैसा करेंगे वो ध्यान दो। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं किस तरीके से आपको रेशियोज कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। अब इसमें हम कुछ अलग अलग रेशियोज के बारे में भी बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टेप्स की, कि हमारे क्या स्टेप्स होने वाले। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करेंगे, तो मेरा पहला स्टेप होने वाला है, क्वेश्चन में मुझे पुराने पार्टनर्स के नाम के साथ पुराने पार्टनर्स का रेशियो दिया है क्या, जिसे हम कहेंगे ओल्ड रेशियो। क्या कहेंगे बेटा हम लोग उसे, ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए, ओल्ड रेशियो दिया जाना चाहिए, और इस ओल्ड रेशियो के बेसिस पर ही हम सैक्रिफाइस रेशियो या न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो मेक श्योर कि ये क्वेश्चन में आपको दिया जाना चाहिए। सर अगर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और हमें क्वेश्चन में किसी भी तरीके का रेशियो नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, उसको इक्वल अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल। सेकंड, ओल्ड रेशियो के बाद चेक करो नया पार्टनर, जो नया पार्टनर आया है, ठीक है, उसको फ्यूचर में कितना हिस्सा चाहिए। नया पार्टनर जो आया उसको फ्यूचर में कितना हिस्सा चाहिए। तो सर क्या ये क्वेश्चन में दिया होगा, नया पार्टनर आया तो फ्यूचर में उसे हिस्सा चाहिए, तो क्या उसे क्वेश्चन में दिया होगा, बट ऑब्वियस दिया होगा। ठीक है, दिया होगा, 101% दिया होता है कि इसको फ्यूचर में कितना हिस्सा चाहिए। उसके बाद हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ 1। सर ये बैलेंस ऑफ 1 किसके बेसिस पर निकालेंगे, तो बेटा ये बैलेंस ऑफ 1 हम निकालेंगे रेशियो के, न्यू पार्टनर के बेसिस पर। कैसे सर, तो बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स
शेयर, नए पार्टनर का शेयर। ठीक है, जो स्टेप्स में लिखा रहा हूं उसी के बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करने वाले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा सर नया पार्टनर का शेयर तो आ गया, अब क्या कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ 1 आ गया, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो, जिसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कहते हैं। कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। बट यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे ना, कौन होगा, ओल्ड पार्टनर्स, उनका हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। उनका हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, हमारे ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन जो मेरा नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, जो हमारा नया पार्टनर है, उसे हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट एज पर न्यू रेशियो, एज पर न्यू रेशियो। ठीक है, जो हमारा नया पार्टनर रहेगा उसे हम लोग एडजस्ट करेंगे नए रेशियो के हिसाब से। क्या होता है सर, डिटेल बताऊंगा, लेकिन पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, न्यू रेशियो निकालने के बाद लास्ट एंड फाइनल पार्ट, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सर ये सैक्रिफाइस रेशियो किसका निकालेंगे, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकाला जाएगा। किसका निकाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। बट ऑब्वियस जिसने सेक्रीफाइस किया रहेगा, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स ने ही सेक्रीफाइस किया होगा, नया पार्टनर तो आके सीधा प्रॉफिट कमाने वाला है। तो ये सारी चीजें, ये जो स्टेप मैंने लिखे दिए 5 स्टेप, वही स्टेप के हिसाब से करना है, जिसमें से सिर्फ 2 स्टेप ही आपको इंपॉर्टेंट है, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो बैलेंस ऑफ 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 2 चीजें क्वेश्चन में दी रहेगी, बाकी के तीनों रेशियोज आपको निकालने हैं। कैसे करना है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, सेक्रीफाइस रेशियो में सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो कभी कभार सेम आता है। ठीक है, वापस बोल रहा हूं मैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन में सर सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो ये मेजॉरिटी टाइम में सेम आता है, मेजॉरिटी टाइप में। ठीक है, मेजॉरिटी टाइम क्या आता है, ये हमेशा सेम आता है। तो इसका मतलब अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करूं तो चलेगा क्या, वापस बोल रहा हूं, मेजॉरिटी टाइम क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम आता है। अच्छा, मेजॉरिटी टाइम अगर सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशियो सेम आता है तो बच्चे ऐसा अजम्पशन कर लेते हैं कि हमेशा सेम ही होगा। तो ये दरअसल नहीं करना है, आपको हमेशा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेट नहीं करते और ठीक है, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, ये सिर्फ एक तरीका कॉन्सिडेंस होता है। ठीक है, जहां पर ये दोनों सेम आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम में सेम आएगा तो इसका मतलब आप ऐसा अजम्पशन मत लेना कि ये दोनों हमेशा सेम होगा। नहीं, मेजॉरिटी टाइम हमेशा सेम आता है, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है। ठीक है, इत्तेफाक है, इत्तेफाक। ठीक है, तो हमें हमेशा कैलकुलेट करना है, विदाउट कैलकुलेशन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि सैक्रिफाइस रेशियो हमारा अलग आएगा। ठीक है, सेम आएगा। तो आपको जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतने पार्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट कर दिया, सेक्रीफाइस रेशियो हमने कर दिया। सर ये सेक्रीफाइस रेशियो निकालते क्यों है, ठीक है, व्हाई देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। तो सबसे पहले व्हाई सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेटेड, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, सर सेक्रीफाइस रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल बात है, ये जो सी है, नया पार्टनर है, वो नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, तो ये नए पार्टनर को हम कैपिटल भी लाने कह रहे हैं और गुडविल भी लाने कह रहे हैं। तो नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा तो सर अगर आपने सेक्रीफाइस ही नहीं किया,
so you will not going to get a share in the goodwill. ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है, इफ व्हेन यू सेक्रीफाइस योर प्रॉफिट then only you will get share in goodwill. अगर आप अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस ही नहीं करोगे, if you are not able to sacrifice your profit, you will not going to get the share in the goodwill. अगर आपने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस किया है, आपने प्रॉफिट कम किया है, आपका प्रॉफिट कम हुआ है, तो ही आपको गुडविल में हिस्सा मिलेगा. अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करता है, सेक्रीफाइस रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन से रेशियो पर गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा. उम्मीद करता हूं कि इतने पार्ट में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है, तो इतने पार्ट के आगे हम बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ सम. ठीक है, किस तरीके से रेशियोज को कैलकुलेट किया जाएगा. नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 127. क्या दिया देखो, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 2:3. यानी दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर का नाम है आपका मोहन और दूसरे पार्टनर का नाम है आपका गणपत. दो पार्टनर्स है. ठीक है, देयर आर टू पार्टनर्स और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वहां पर 2:3. तो 2:3. तो क्या इसे हम ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं? यस सर, आप बोल सकते हो, क्योंकि दो पुराने पार्टनर्स और दोनों पार्टनर का रेशियो दिया है. तो 2:3 का मतलब था 2/5, 3/5. कोई तकलीफ नहीं है. आगे देखो, दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. उन्होंने चंद्रकांत को नया पार्टनर लेकर आया. तो क्या आपका फर्स्ट वाला हो गया? यस सर, आपका ओल्ड रेशियो हो गया. अब उन्होंने नए पार्टनर को लेकर आया, तो न्यू पार्टनर जिसका नाम है चंद्रकांत. तो चंद्रकांत का क्या शेयर है बेटा? चंद्रकांत का शेयर क्या है? तो वहां पर सर दिया है चंद्रकांत का शेयर है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. सिंपल. आगे, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर. यानी आपको कैलकुलेट करना है. सिंपल. देखो, न्यू पार्टनर आ गया, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? बैलेंस ऑफ 1. जैसा कि मैंने आपको स्टेप लिखाया, बैलेंस ऑफ 1. कैसे निकालेंगे बेटा? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर. तो नया पार्टनर मतलब चंद्रकांत. तो चंद्रकांत शेयर, तो चंद्रकांत का शेयर क्या आ गया? 1 माइनस 1/4. तो कैन वी कैलकुलेट? यस सर, कर सकते हैं. 1 मतलब 1/1. 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4. तो आंसर आएगा सर 3/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बेटा, है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाला मैंने. उसके बाद क्या आएगा? तो थर्ड स्टेप हो गया. फोर्थ स्टेप क्या बोलता है? न्यू रेशियो. न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. तो मैंने क्या बताया था? न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का खाली न्यू रेशियो निकालेंगे. तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कौन है सर? मोहन. और कौन है? गणपत. ओके, चलो. ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5, 3/5. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. कोई तकलीफ इतने में नहीं. बैलेंस ऑफ 1 3/4, 3/4. कोई तकलीफ नहीं. 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20. कोई तकलीफ नहीं, है ना? तो दो पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का नया रेशियो आ गया. तो नया पार्टनर का क्या करना है? एडजस्ट करना है. तो नया पार्टनर यानी चंद्रकांत. चंद्रकांत, तो चंद्रकांत का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट था. बेटा यहां पर देखो, आपको यहां पर 20 दिख रहा है, यहां 20 दिख रहा है, तो यहां पर भी 20 डालना पड़ेगा. तो क्या 4 के टेबल में 20 आता है? क्या 4 के टेबल में 20 आता है? यस सर, 4 के टेबल में 20 आता है. 4 5 20. अच्छा, नीचे 5 लिखा तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा. तो 5/5. तो ऊपर आ गया 5 1 5. अंडरस्टूड? वापस बोल रहा बेटा, यहां 20, यहां 20, तो यहां पर भी आपको 20 लिखना पड़ेगा. अब देखो 4 5 जा, यहाँ पे 4 × 5 करोगे तो 20 है. तो 4 5 20. तो नीचे 5 लिखा तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा. तो इसका मतलब मेरा न्यू रेशियो क्या आ गया?
तो सर आपका न्यू रेशियो आ गया 6:9:5। कोई तकलीफ इसमें? आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। समझा? बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, किस तरीके से आपको करने की कोशिश बताना है। ठीक है, इतने में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द सेकेंड सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4। यानी दो पार्टनर्स है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और तो दोनों का रेशियो आपको दिया है। तो क्या उस रेशियो को हम ओल्ड रेशियो कह सकते हैं? यस सर, आप कह सकते हो, बिकॉज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 6 and 4। तो 6/10 एंड 4/10 हम उसको लिख सकते हैं। 6 + 4 कितना था? 10। तो 6/10 एंड 4/10। अब देखते हैं बेटा क्या बोला है। आगे बोला सी एडमिटेड एज अ पार्टनर। सी आ गया नया पार्टनर के तौर पे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 10:6:4। देखो यहां पर सीधा उसने बोला नया पार्टनर आ गया सी, तो सी आने के बाद उसका शेयरिंग नहीं दिया है, तो उसका बैलेंस ऑफ 1 भी नहीं निकाल सकते हैं। जिसका बैलेंस ऑफ 1 नहीं है उसका न्यू रेशियो भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको सीधा न्यू रेशियो दिया है, और आपको नया रेशियो कैसे दिया है? सी के साथ दिया है। तो ए बी और सी का रेशियो दिया 10:6:4, मतलब 10/20, 6/20, 4/20। क्या अभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 10, 6 और 4 दिया है ना? तो इस तरीके से रेशियो निकालना है। अब हमको क्या बोला? फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बेटा लास्ट वाला पार्ट, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, तो सीधा मैं लिखता हूं सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो पहले मैं ए का निकालूंगा और बी का निकालूंगा। तो मैंने बताया ओल्ड रेशियो क्या, सेक्रीफाइस रेशियो किसका निकालते? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। अब ए का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो क्या है? 6/10 एंड 4/10 बी का हो गया, माइनस माइनस न्यू रेशियो 10/20 ए का, 6/20 बी का। कोई तकलीफ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम तो सुना ही होगा। 20 × 6, 26 120, 10 10 100 अपॉन 10 × 20 200। सो इधर आ गया 20, इधर आ गया 200। कोई तकलीफ? सिंपल, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, सेम यहां पर भी कोई कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूं। 20 × 4 80 माइनस 10 × 6 60 अपॉन 10 × 20 200। सो 80 - 60 कितना होगा सर? यहां पर 20 आ जाएगा, तो 20/200। सिंपल। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? तो सर आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ सकता है माय डियर स्टूडेंट 200 सेम है, तो ऊपर का नंबर क्या है? 20:20। इसका मतलब 1:1 इक्वल आ गया। यानी दोनों को, यानी ए और बी दोनों को सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? 1:1 का आया। कोई तकलीफ? यही सेंटेंस की मैं बात कर रहा था, जहां पर मैंने कहा था कि ये दोनों मेजॉरिटी टाइम में सेम आता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा मत समझना कि हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम होगा। नहीं, सेक्रीफाइस रेशियो डिफरेंट भी आ सकता है। आपको हर टाइम कैलकुलेट करके ही निकालना है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी? सम में इसी तरीके से छोटे छोटे सम्स के कैलकुलेशन एग्जाम में आएंगे, और साथ ही साथ जो भी आप सम्स करोगे उसमें भी हमें ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ताकि हमारा बेसिक अच्छा हो। जिसका बेसिक्स अच्छा रहेगा उसको FY BCom, SY BCom, TY यानी फर्दर स्टडीज के लिए भी काम आने वाला है। और अगर आप CA CPT CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, CS फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, फटाफट यहाँ पे लिख के ले लो आप लोग। What is given in the question number 3, page number 128? Praveen and Naveen are partner sharing profit and losses in the ratio 7:3। यानी प्रवीण और नवीन दो पार्टनर है। प्रवीण और नवीन दो पार्टनर है। 7:3 का रेशियो है, मतलब 7/10 एंड 3/10। तो इनका ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो का सिंपली दिया हुआ है। क्या बोला है? दे एडमिट रीना फॉर 1/5 शेयर इन फॉर प्रॉफिट विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। क्या बोला है? देखो, रीना को हमने रीनाज शेयर
उसको हमने 1/5 शेयर दिया है। कितना दिया है? 1/5 शेयर। बट ये 1/5 शेयर क्या किया उसने? विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। उसने प्रवीण से भी लिया है और नवीन से भी लिया, वो भी इक्वल रेशियो पे। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम कैलकुलेट करने की बात करें तो यहां पर दोनों ने सेक्रीफाइस किया हुआ है। किसने सेक्रीफाइस किया हुआ है? सेक्रीफाइस, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किया हुआ है कितना? 1:1 का। किसने सेक्रीफाइस किया है? सब प्रवीण ने भी सेक्रीफाइस किया हुआ है और नवीन ने भी सेक्रीफाइस किया हुआ है। सिंपल। तो सेक्रीफाइस रेशियो अपने को दिया, लेकिन प्रवीण ने ऐसा सेक्रीफाइस किया क्या? नहीं। तो प्रवीण का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा अलग और नवीन का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा अलग। क्यों ऐसा करना पड़ेगा सर? क्योंकि भाई दोनों का इक्वल तो गया है और जब ये दोनों ने आधा आधा सेक्रीफाइस किया तब जाके रीना का सेक्रीफाइस बना है। तब जाके क्या बना? रीना का सेक्रीफाइस बना है। तो रीना का शेयर क्या है? 1/5। तो मल्टीप्लाई करो 1:1, 1/10, इधर भी आएगा 1/10। इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो, यानी जैसे हम लोग यहां पर करते थे ना, वो रेशियो आता था, फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करके ऐसा शॉर्ट में करते थे। इसका मतलब वो है कि कैलकुलेशन करने के बाद 1/10 और 1/10 आएगा। अब ये मेरा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। अब याद होगा आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो मेरे पास सेक्रीफाइस है, मेरे पास ओल्ड है, न्यू रेशियो नहीं है। तो क्या करना है? न्यू रेशियो माइनस है तो इधर आके क्या आएगा? प्लस। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बोला बेटा? मैंने क्या बोला? न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? माइनस है ना बेटा, इधर माइनस को इधर लेकर आओ तो प्लस हो गया। सेक्रीफाइस रेशियो इधर प्लस में, इधर आगे क्या आएगा? माइनस। तो फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। अब न्यू रेशियो के में पहला आएगा प्रवीण, दूसरा आएगा नवीन, 2 हो गए, ठीक है। ओल्ड 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 7/10, 3/10 माइनस माइनस। सेक्रीफाइस 1/10, 1/10। तो सर नीचे का नंबर सेम है तो क्या मैं डायरेक्टली माइनस कर सकता हूं? यस बेटा। 7 - 1 6/10, 3 - 1 2/10। कोई तकलीफ नहीं। तो नया पार्टनर कौन है? तो नया पार्टनर अपनी रीना है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आप नया रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो निकालोगे, तो हमेशा नए पार्टनर को ऐसा मत सोचो कि उसको सिर्फ एडजस्ट करना है। तो 1/5 है ना, तो उसको अपॉन में हमको क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो 5 2 10, तो ऊपर भी 2 कर दो तो 2/10 ये भी आ गया। तो फाइनल हमारा रेशियो क्या आएगा? तो फाइनल हमारा रेशियो आएगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा? 6:2, 6:2:2। सो कैन वी से 3:1:1? यस सर, यू कैन से 3:1:1। दैट्स इट। सिंपल करने के एक बार ट्राई करोगे आपको आसानी से आ जाएगा। व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन नंबर 4? X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। तो दो पार्टनर्स है X एंड Y, 7 और 3। तो 7/10 एंड 3/10 कह सकते हैं क्या? यस सर, आप कह सकते हो। तो इसको हम लोग कहेंगे ओल्ड रेशियो। क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो, ठीक है। आगे क्या बोला है? X surrenders 1/7 of his share and Y surrender 1/3 of his share in the favor of Z। यानी उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। तो सरेंडर किया हुआ है तो वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसा ही हम लोग यहां पर भी करेंगे। तो यहां पर सेक्रीफाइस करने की बात की गई है। हमने दे दिया उन्हें, हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने उनको अपना हिस्सा दे दिया है। तो सेक्रीफाइस में एक्स ने कितना दिया है? 1/7 एक्स और वाई, तो 1/7। और वाई ने कितना दिया है? देखो, वाई शेयर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ जेड। तब जाके जेड का नया रेशियो बन रहा था। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ओके, तो सेक्रीफाइस, इतना सेक्रीफाइस इनटू इनका ओल्ड रेशियो कर दो बेटा। ओल्ड रेशियो, कुछ सम्स ऐसे हैं जो थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं, बट यहां पर ऐसे सम्स आपको एक क्वेश्चन में पूछने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं।
7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो अब बचेगा 1/10, यहां पर भी बचेगा 1/10, 3 3 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, तो इसका मतलब यहां पर मेरा सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा 1:1। अब मुझे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, मुझे यहां पर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने 1:1 निकाल दिया, अब हमें नया न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर z को कितना शेयर मिलेगा बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि x और y दोनों अपना हिस्सा बांट के देने वाले हैं, तो इसको कितना हिस्सा मिलने वाला है, तो 1/10 x का मिला, 1/10 y का मिला, तो टोटल हो गया उसको 2/10, तो z का शेयर हो गया। अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, है ना, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो कैसे करेंगे, पहला x का, उसके बाद y का, और z को तो एडजस्ट करना है। x का ओल्ड रेशियो क्या है, 7/10, 3/10 माइनस माइनस, व्हाट इज माय सेक्रीफाइस रेशियो, 1/10, 1/10। तो देखो नीचे का नंबर सेम है, तो 7 - 1 कितना हो गया, 6, 6/10, 3 - 1 2/10, ठीक है, हो गया। और z का तो मेरे को 2/10 दिया है, तो क्या नीचे का नंबर सेम है, यस सर नीचे का नंबर सेम है, तो मेरा डायरेक्टली न्यू रेशियो आ गया, क्या आ गया, 6:2:2, तो शॉर्ट में लिखोगे तो 3:1:1 आ जाएगा मेरा, कोई तकलीफ, पक्का, ठीक है। इसी तरीके के रेशियो के कैलकुलेशंस आएंगे, जैसे ही सम सॉल्व करेंगे तो वापस हमें ये रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए सारी चीजें वापस रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको रेशियो के कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कोई भी डिफिकल्टी आती है वेट फॉर द सम आने के टाइम पे आपको सारी चीजें वापस से समझ में आएगी कि क्या हमने इस लेक्चर में किया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।